नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज हम आलस के ऊपर बात करेंगे। आलस क्या है? एक बीमारी है। अगर हम इसको एक खराब आदत कहें तो बहुत कम है कहना। ये एक बीमारी है जो कि इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। तो इससे जुड़ी एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ पहले, फिर इसके बारे में और आगे बातें करते हैं। कहानी है एक बहुत ही आलसी लड़के की। अच्छा, वो आलस उसका इतना बुरा था कि वो उसका पूरा जीवन जो था वो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। ना तो वो कुछ करता धरता था, ना ही वो अपने सुबह शाम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित भी नहीं कर पाता था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे, तो उन्होंने उसको हॉस्टल में डाल दिया। लेकिन वहाँ हॉस्टल में भी उसने बहुत परेशान कर रखा था सबको, तो हॉस्टल से निकाल दिया गया। अब निकालने के बाद फिर वो कहाँ आया? उसके माता पिता ने उसको एक आश्रम में रख दिया, जिससे कि आश्रम का काम भी वो करे और धीरे धीरे वो इसका जो आलसपन है वो खत्म हो। क्योंकि घर की स्थिति में तो वो बहुत ही बुरा था वो बच्चा। अब आगे क्या होता है देखिए। आश्रम के जो मालिक थे वो इस लड़के को हर दिन देखते थे। वो समझ गए कि ये इसका तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी किसी भी काम को सही ढंग से ना करना, हर काम में कुछ ना कुछ बिगाड़ कर देना, उसकी तो ये एक आदत सी बन गई थी। तो वो बहुत समझदार व्यक्ति थे आश्रम के मालिक। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा सबक सिखाते हैं, क्योंकि उसके आलस से बहुत परिचित थे वो। तो एक दिन वो कहते हैं शाम के समय कि मैं एक बाहर जा रहा हूँ दूसरी सिटी में, तुम ऐसा करना कि मेरे पास ये काला पत्थर है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी मैं तुमको दे जा रहा हूँ चोरों की डर से कि कहीं इसको कोई चुरा ना ले। तो ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसको जिस भी धातु पर तुम घिसोगे वो धातु चमक के सोना बन जाएगी। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ मनी मन। उसने सोचा वाह भाई, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि अब मैं शाम को जा रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट डे मैं शाम को ही आऊँगा, एक दिन मुझे लगेगा पूरा। तो उसने कहा ठीक है अंकल, जाइए। अच्छा, वो पत्थर उसको मिल गया। तो शाम से फिर रात होने वाली थी। उसने कहा कि अब तो कोई काम इससे मैं कर नहीं सकता हूँ, इसको मैं कल इस्तेमाल करूँगा। कल मॉर्निंग में मैं उठूँगा और उसके बाद मैं बाजार जाऊँगा और फिर कोई ना कोई धातु लेकर, लोहा पीतल तांबा जो भी लेना होगा लूँगा और उसके पर इसको मैं घिसूँगा। अच्छा, उसने जो भी आश्रम में खाना वाना मिलता था खाया पिया और सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठा तो वही आलस से भरा हुआ था वो। उसने कहा कि अरे, ये तो अभी तो बहुत टाइम है। तो फिर वो आश्रम से मिले खाने को खाया पिया और दोपहर में सो गया। अब उसको क्या था, अभी तो उसके पास टाइम था। उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लेते हैं, उठेंगे एक आध घंटे बाद तो शाम तो हुई नहीं रहेगी, तो पत्थर को ले जाके और घिसेंगे फिर बैठकर। लेकिन अब जो वो सोया दिन को, तो शाम हो गई और शाम से रात होने वाली थी। खैर रात नहीं हुई, थोड़ा पहले उठ गया वो। अब उसका तो अंदर से उसका दुख दुख होने लगा। अरे बाप रे, अब तो वो आने वाले हैं, मुझसे पत्थर ले लेंगे। भागा 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 वो बाजार की तरफ भागा। अच्छा, रास्ते में ही उनको वो मालिक मिल गए आश्रम के।
तो उन्होंने कहा, लाओ मेरा पत्थर दो। तो वो अचंभित सा खड़ा रहा, कहा कि हाँ मैं दे रहा हूँ पत्थर आपको। जेब से निकाल के उसने पत्थर दे दिया। अब देखिए उस आलसी लड़के की कहानी। उसको इतना कीमती पत्थर मिला जिसको घिस के वो हर चीज को, हर धातु को सोने का बना सकता था। इतना भी काम उससे नहीं हुआ और वहीं का वहीं वो गरीब रह गया, जबकि वो बहुत अमीर बन सकता था। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? आलसी का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। एक आलसी जो होता है वो जीवन जीने के लायक ही नहीं होता है। उसके लिए जीवन का निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब वो युवा से जब वृद्धावस्था में आता है तो वो जल्दी वो मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है, क्योंकि आलस से भरा होने की वजह से वो शारीरिक रूप से भी क्षीण हो जाता है और दिमागी रूप से भी। तो आलसी का जीवन बहुत ही मुश्किल है। आपने बाहर ये भीख मांगने वालों को देखा होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो अपंग हैं, मैं अपंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन भिखारियों की बात कर रही हूँ जो कि हाथ पैर होते हुए भीख मांगते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि वो एक्चुअली में आलसी होते हैं। आलस से भरा पूरा दिन निर्वाह करते हैं कि देखिए कितने गंदे संधे रहते हैं। इतना नहीं होता है, भरी गर्मी में भी वो नहाते तक नहीं है। आप सोचिए, दूर से खड़े होते हैं, 2 हाथ दूर खड़े होते हैं, तब भी बदबू करते हैं वो लोग, क्योंकि वो एक आलसी इंसान होते हैं। अगर उनके पास पेट ना हो तो वो भीख भी ना मांगे, एक जगह पड़े रहें और कब उनकी आयु अल्पायु हो जाए। बिना कुछ करे धरे जो ऐसे पड़ा रहेगा वो दिमागी और शारीरिक रूप से क्षीण होता जाएगा, तो वो अल्पायु हो ही जाएगा, जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई ना कोई रोगग्रस्त हो जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, एक आलसी व्यक्ति एक बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति होता है और उसके जैसा बनना तो बहुत ही शर्मनाक चीज है। इसलिए एक आलसी व्यक्ति बनना और उसका जीवन जो निर्वाह करता है वो बहुत ही खराब होता है। ऐसा जीवन भगवान किसी को ना दे। सो आज के लिए मैं विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूंगी। धन्यवाद।